हेलो दोस्तों, विद्यांको सेवा संस्थान में आपका स्वागत है। आइए आज एक बार आपके सामने मैं संतोष कुमार फिर से आपके सामने और आज की मैं देखूंगा कि भारत की महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि अब मान लीजिए 1905 से लेते हुए और 1950 तक की देखते हैं घटनाएं क्या क्या हुआ था। और इस समय क्या है कि यूपी पेट का भी एग्जाम होने वाला है जो कि अब बस ये 28-29 तारीख को क्या है कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उसी के देखते हुए और हमने आज लिए हैं आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हुआ था। तो 1905 में जो है हम पहले देखते हैं कि 1905 में क्या हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था। और इसमें यह पूछा जाता है कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था तो किसके अकाउंट से वायसराय के समय हुआ था। तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। कौन वायसराय था? वायसराय लॉर्ड कर्जन था। वायसराय लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन। ठीक। और इसके बाद क्या हुआ कि फिर 7 अगस्त 1905 यानी कि इसी में 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी क्या चलाया? आंदोलन चला गया। और 7 अगस्त 1905 यहाँ फिर 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि 7 अगस्त 1905 में 7 अगस्त 1905 में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। क्या? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। वो भी कहां से किया गया था? कलकत्ता के टाउन हॉल से। कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी मतलब विदेशी वस्तुओं का क्या हुआ था? बहिष्कार हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। और इसके बाद इसको जो है कि डेट रखा गया, बंगाल विभाजन का डेट रखा गया 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन का डेट रखा गया 16 अक्टूबर 1905 को। रक्षाबंधन पर इसी दिन मनाया गया। क्या? रक्षाबंधन है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का डेट रखी गई थी। और इसके बाद फिर 16 अक्टूबर की रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। क्या? रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। ठीक। और अब फिर देखते हैं 1906 में क्या हुआ था। और 1905 में एक क्या हुआ था? एक घटना हुई थी। घटना के एक हुआ था रेलवे बोर्ड की स्थापना। क्या हुआ था? रेलवे बोर्ड की स्थापना। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो 1905 में क्या हुआ था? रेलवे बोर्ड की स्थापना। ठीक। और 1906 में क्या हुआ था? 1906 में हुआ था क्या? मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की
स्थापना। ठीक, इसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, यानी कि कांग्रेस का जब सूरत अधिवेशन हुआ तो वहां पे अपनी जो है कि नरम और गरम दल दो पार्टियां क्या हुए, अलग हो गए। यानी कि सैया जी सूरत देखा तो ब्रेकअप हो गया, यानी पार्टी में क्या अलग हो गए, एक नरम दल बना था, एक गरम दल। यहाँ यानी कि पार्टी क्या हुआ था, कांग्रेस की विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन। विभाजन हुआ। ठीक, इसके बाद 1909 में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मुसलमानों के लिए 1909 में मुसलमानों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसके बाद क्या हुआ, 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया। क्या आया, मार्ले मिंटो एक्ट आया। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया। ये क्या अधिनियम आया, मार्ले मिंटो अधिनियम आया। ठीक, और इसके बाद क्या हुआ, 1911 में 1911 में बंगाल का विभाजन जो हुआ था उसे क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ठीक, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। ठीक, और इसके बाद 1911 में क्या हुआ था, 1911 कलकत्ता से जो भारत की राजधानी थी, कलकत्ता से फिर कहाँ, दिल्ली ट्रांसफर की गई 1911 में। तो फिर 1911 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफर की गई। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी। ठीक, फिर यह क्या हुआ, जब दिल्ली राजधानी ट्रांसफर किया गया था तो फिर 1912 में क्या हुआ कि दिल्ली राजधानी क्या हुआ, बन गया था। ठीक, इसके बाद 1911 ब्रिटेन के एक राजा जॉर्ज पंचम कहा जाता था उनको, जो कि इंडिया में आए थे। और दिल्ली जब वहां पे गए, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक रचित क्या था, राष्ट्रगान था। ठीक, क्या था, राष्ट्रगान था, जिसमें उनके मतलब स्वागत में गाया गया। उनके स्वागत में क्या गाया गया था, पहली बार 1911 में राष्ट्रगान गाया गया था दिल्ली में। ठीक, और वो कौन रचा था, राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक जय है, वो क्या गाया गया था। ठीक, जॉर्ज पंचम के स्वागत में। और इसके बाद क्या हुआ था, फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किए थे, उसको लिखे थे, जो अपना ये था राष्ट्रगान था। ठीक, इसके बाद फिर 1911 में ये हुआ। इसके बाद 1914 में, तो 1914 में क्या हुआ था, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया था। क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ 1914 में। और ये युद्ध
5 वर्ष तक चला। प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ, प्रथम वार यानी फर्स्ट वार, प्रथम विश्व युद्ध। और ये कितने साल चला? 5 साल। और समाप्त कब हुआ? 1919 में। 1919 में समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। युद्ध क्या हुआ? 1919 में समाप्त हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ? 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया में वापस आए। कहाँ आए? साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे। और जब महात्मा गांधी इंडिया में आते हैं 9 जनवरी 1915 को, तो फिर क्या 9 जनवरी को फिर क्या पूछा जाता है कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो एक प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? एक प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी बैक यानी गांधी जी वापस आते हैं। इंडिया आते हैं, भारत वापस आते हैं। गांधी जी भारत वापस आते हैं। फिर इसके बाद फिर क्या हुआ? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आते हैं। और यहाँ लिख लीजिए कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद क्या हुआ? 15 जुलाई यानी कि ये क्लियर हो गया ना बच्चों आपको कि 9/11 जो है 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। फिर मेरे बच्चे इसके बाद क्या हुआ कि 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर की गई थी, जो कि 1912 में बन गया था। इसके बाद 1911 में ही अपना राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था, जो कि ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम उनके स्वागत में गाया गया था। वंदे राष्ट्रगान गाया जनगण मन अधिनायक। ठीक है। इसके बाद 1914 में क्या हुआ था बच्चे? प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक। इसके बाद 1919 में प्रथम विश्व युद्ध जो था समाप्त हो गया, 5 वर्ष तक चला था। ठीक है बच्चों। और इसके बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आते हैं। कहां से आते हैं? साउथ अफ्रीका से आते हैं। कहां से आते हैं? महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया में वापस आते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, कि 9 जनवरी को मतलब कि एक दिवस के रूप में पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 में मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अपना इंडिया में आए थे। इसके बाद हम देखते हैं 15 जुलाई 1913 में। 15 जुलाई 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। जुलाई 1913 में गदर पार्टी की गदर पार्टी बनाई गई। ठीक। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बनाने में मतलब कौन बनाया था? तो इसको बनाने में 2 महान क्रांतिकारी थे, जिसका नाम पहला था लाला हरदयाल और दूसरे व्यक्ति थे सोहनलाल भाखड़ा। सोहनलाल भाखड़ा।
सोहन सिंह डाल दिए, ठीक। और फिर एक गदर पार्टी की स्थापना हुई, गदर पार्टी बनाई गई। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, फिर 1916 में जो है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजमूदार की अध्यक्षता में, ठीक, अंबिका चरण मजमूदार की अध्यक्षता में क्या हुआ, जो नरम और गरम दल 1916 में कांग्रेस अधिवेशन के कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। कहाँ था? लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजमूदार थे अध्यक्ष, ठीक, अंबिका चरण मजमूदार इसके अध्यक्ष थे। और मुस्लिम लीग जो वहाँ नरम और गरम दल अलग हुए थे, तो फिर क्या हुए, इसमें एक हो गए, ठीक। फिर वो जो दो पार्टियां बन गई थी 1907 में सूरत अधिवेशन में, तो ये लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ, लखनऊ अधिवेशन में मिल गए, ठीक, फिर से क्या हुए, मिल गए। इसके बाद 1916 में ही गरम गरम नरम ये क्या हुए, मिल गए, ठीक। और इसके बाद 1916 में ही 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। पहले 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, 1917 में क्या हुआ, 1917 में कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष हुई, पहली बार कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हुई 1917 में। 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई। और उसका नाम बच्चों, उसका नाम क्या है, आप लोग बताइए, उसका क्या नाम था, जो कि 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हुई थी, क्या नाम था उसका? एक बच्चा बता रहा है, सही बता रहा है, एनी बेसेंट। क्या नाम था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। तो क्या नाम था 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। इसके बाद फिर क्या हुआ, 1917 में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी चलाए थे। महात्मा गांधी जी पहला सत्याग्रह कब चलाते? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह चालू किए थे 1917 में। फिर अब 1919 को देखते हैं यहाँ। 1919 में
1919 में क्या हुआ था, रोलेट एक्ट आया। क्या आया? रोलेट एक्ट 1919 में। इसके बाद रोलेट एक्ट आया, यानी एक नियम, फिर रोलेट एक्ट आया। इसके बाद 1919 में क्या होता है, मोंटेगू चेंज फोर्ड आया। ये था मोंटेगू चेंज फोर्ड। इसके बाद 1919 में ही क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ? जलियांवाला हत्याकांड। ये कहाँ हुआ? ये कहाँ जलियांवाला हत्याकांड हुआ? अमृतसर में, अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब में क्या हुआ? जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। ठीक, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला हत्याकांड। ये क्या हुआ था? अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। ठीक, और फिर 1920 में क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन चालू हुआ। 1920 में खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। ठीक, और फिर 1920 में ही क्या चालू किया गया? 1920 में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। ठीक, क्या हुआ? 1920 में असहयोग आंदोलन चालू किया गया। इसके बाद दोस्तों 1921 में क्या होता है? 1921 में मोपला विद्रोह होता है। क्या होता है? मोपला विद्रोह कब होता है? 1921 में। 1921 में मोपला विद्रोह होता है। मोपला विद्रोह होता है। क्या होता है? मोपला विद्रोह होता है। कब होता है? 1921 में। ठीक, इसके बाद 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को एक घटना, बहुत बड़ी घटना घटी। क्या? चोरी चोरा कांड हुआ। क्या हुआ? चोरी चोरा कांड हुआ। 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को, 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ। चोरी चोरा कांड। क्या हुआ? चोरी चोरा कांड हुआ। और क्या है? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के गोरखपुर में हुआ। यूपी के गोरखपुर में हुआ था। ठीक, यूपी के गोरखपुर में हुआ था। गांधी जी ने फिर क्या किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन फिर वापस ले लिया था। इसके किस, अब यह पूछा जाता है किस घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो बताओ दोस्तों, किस घटना के कारण गांधी जी ने अपना जो है कि असहयोग आंदोलन जो 1920 में चालू किया गया था उसे स्थगित क्यों कर दिए गए थे? तो कुछ दोस्तों बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं। इसके बाद क्या होगा? हाँ, सही कह रहे हैं। तो ये चोरी चोरा कांड के कारण क्या हुआ था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था और वापस ले लिया था। वापस ले लिया।
ठीक, क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड में और यूपी के गोरखपुर में हुआ था, तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो 1920 में चालू किए थे, वो क्या किए थे, वापस कर लिए थे। ठीक, इसके बाद 1923 में 1923 में स्वराज पार्टी का की क्या हुआ, स्थापना हुआ। स्वराज तब से आप लोग बताइए स्वराज पार्टी का कौन सा स्थापना किया, मतलब कौन क्रांतिकारी या नेता कौन स्थापना किया स्वराज पार्टी को, कौन बनाया, बताइए आप लोग, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना, बताओ बच्चों कौन किया था स्वराज पार्टी की स्थापना? एक बच्चे का सही आंसर आया, कौन किया था स्वराज पार्टी का स्थापना? ठीक है, मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास। ठीक, मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास किया है। और इसके बाद क्या हुआ, 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का बेलगांव में अधिवेशन हुआ था। बताओ क्यों, कौन उसका अध्यक्ष था, बताओ क्यों जल्दी। 1924 में बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ था। बेलगांव अधिवेशन हुआ। बेलगांव कहां पड़ता है, कर्नाटक में। ठीक, तो कौन इसका अध्यक्ष था, गुड, गांधी जी। कौन थे, गांधी जी। और गांधी जी भारत मतलब कि कांग्रेस के सिर्फ एक बार ही नेता हुए थे, कब, 1924 में बेलगांव अधिवेशन में कर्नाटक में। ठीक, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, गांधी जी किए थे। ठीक है, और फिर 1925 में 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ। कानपुर अधिवेशन में भारतीय महिला अध्यक्ष हुई। कानपुर अधिवेशन में भारतीय महिला अध्यक्ष हुई। तो आप लोग बताइए उसका क्या नाम था, मतलब कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी, यानी कि प्रथम महिला थी एनी बेसेंट। लेकिन भारतीय महिला कौन है, कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, वो जो कि कानपुर अधिवेशन में हुआ था, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो बताइए कौन थी, और क्या थी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। और ये भारत की प्रथम महिला क्या थी, राज्यपाल भी थी, सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों, ये पूछा जाता है कई बार। और फिर इसके बाद क्या हुआ, 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को बहुत बड़ी घटना घटी। क्या घटी, वहां क्या हुआ, 9 अगस्त 1925 को एक काकोरी ट्रेन डकैती हुई। काकोरी ट्रेन एक्शन हम उसको बोलते हैं। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन
डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती हुई, ठीक है, 9 अगस्त 1925। इसके बाद 1927 में साइमन कमीशन बना। 1927 में साइमन कमीशन बना। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। अब देखिए 1927 में निर्माण हुआ साइमन कमीशन का, लेकिन 1928 में भारत आया, यानी कि 1927 में साइमन कमीशन बना। और 1928 में भारत आया। यूपी पे वालों ध्यान दे दो, 1928 में भारत आया। ये क्वेश्चन में पढ़ाया जाना है, कम से कम 3-4 नंबर का मिलेगा इसमें एक ही वीडियो में आपको। 1928 में भारत आया। ठीक, 1928 में भारत आया। ठीक, और फिर 1928 में क्या हुआ था, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट आई। ठीक, 1928 में। और साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहते थे। क्या कहते थे? व्हाइट कमीशन कहते थे इसको। क्योंकि व्हाइट कमीशन इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें क्या है, भारतीय एक भी नहीं थे तक, जो जितने अध्यक्ष थे भारतीय एक भी नहीं थे। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, साइमन कमीशन 1927 में बना और भारत कब आया, 1928 में। और ये क्या नाम है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी आई भारत में। और जो है साइमन कमीशन के विरोध में, इसका विरोध क्या किया गया था, क्योंकि इसमें भारतीय एक भी नहीं थे। और इसका विरोध करते हुए क्या लाला लाजपत राय की क्या हुआ, लाठीचार्ज में उनके मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई उनकी, फिर क्या हुआ, 31 दिसंबर 1929 को 31 दिसंबर 1929 को 1929 को गांधी जी द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया। क्या हुआ, गांधी जी द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें घोषणा की गई कि कांग्रेस के संविधान की धारा कांग्रेस की संविधान की धारा में स्वराज शब्द का अर्थ होगा पूर्ण स्वाधीनता। यानी गांधी जी क्या कहते हैं, 31 दिसंबर 1929 में एक घोषणा पत्र जारी किया और क्या बोलते हैं, कहते हैं कि प्रस्ताव जो पेश किए थे, कहते हैं कि जो घोषणा की गई थी कांग्रेस के संविधान की धारा में, कांग्रेस के संविधान की धारा में स्वराज शब्द का अर्थ होगा पूर्ण स्वाधीनता। यानी यहाँ क्या किए थे, प्रस्ताव पेश किए थे। कौन, गांधी जी क्या किए थे, गांधी जी प्रस्ताव पेश किए थे, प्रस्ताव पेश किए थे गांधी जी प्रस्ताव पेश किए। और इसमें बोलते हैं कि कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का क्या है, पूर्ण स्वाधीनता होता है, पूर्ण स्वाधीनता होता है। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया, निर्णय लिया। अब 26 जनवरी को क्या हुआ, कांग्रेस ने, गांधी जी प्रस्ताव पेश किए और कांग्रेस की संविधान में
संविधान में कांग्रेस की संविधान में संविधान की धारा संविधान की धारा 1 में संविधान की धारा 1 में स्वराज शब्द का अर्थ होगा, महात्मा गांधी जी बोलते हैं, अर्थ होगा कि पूर्ण स्वाधीनता पूर्ण स्वाधीनता। ठीक, क्या होगा? पूर्ण स्वाधीनता। फिर कांग्रेस क्या की? कांग्रेस 26 जनवरी को 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगा। क्या किया? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगा। ठीक, इसके बाद 26 जनवरी 1930 का दिन संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसे भारतीय जनता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिवस माना गया। क्या हुआ? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज, पूरे देश में पूर्ण स्वराज मनाया गया। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्या हुआ? फिर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक, फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि दांडी यात्रा से आरंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से? दांडी यात्रा से आरंभ हुआ। दांडी यात्रा से आरंभ हुआ। ठीक, और 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा, नमक पर तोड़ो। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा चालू हुआ। यात्रा ठीक, और ये समाप्त कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक, 6 अप्रैल 1930 को इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक, फिर नवंबर 1930 में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन। कब हुआ पहला गोलमेज सम्मेलन? नवंबर 1930 में। 1930 में लंदन में। कहाँ हुआ? लंदन में।
फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में लंदन में हुआ। लंदन में हुआ, ठीक है। इसके बाद 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च। तब तक बच्चों आप बताइए कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे और महात्मा गांधी कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तब से मैं बता रहा हूँ गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तब से आप बताइए, तब से कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, बताइए। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। समझौता, ठीक। गांधी इरविन समझौता हुआ, है ना? गांधी इरविन समझौता। 1931 में कराची अधिवेशन में 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। 1931 में क्या हुआ? कराची अधिवेशन हुआ। और आप लोगों को पता होगा इसी में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। क्या दिखाए गए थे? काले झंडे, ठीक। तो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन हुआ, ठीक। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष इसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल, ठीक। फिर क्या हुआ? कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति के बारे में प्रस्ताव किया गया था। क्या इसी में क्या हुआ था? मतलब कि मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति के बारे में प्रस्ताव किया गया था पहली बार। मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति प्रस्ताव पेश किया गया था। यानी मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति के बारे में प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक, प्रस्ताव है। और फिर क्या हुआ? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। ठीक, क्या हुआ? 23 मार्च, इसीलिए 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव अरे क्या हो गया? भगत सिंह, सुखदेव
राजगुरु को 5 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु, इनको क्या हुआ, फांसी हुई। ठीक, 23 मार्च 1931 को। इसके बाद 1932 को 1932 में नर्मदा जेल में पुणे में पुनः पैक्ट हुआ। क्या हुआ, 1932 में यरवदा एक जेल है, कहाँ का है, महाराष्ट्र पुणे का। यरवदा जेल यानी पुणे, क्या हुआ, पुनः पैक्ट हुआ। इसे पुनः पैक्ट कहते हैं, पुनः पैक्ट हुआ। ठीक, किसके किसके बीच हुआ बच्चों, आप बताइए। यानी 1932 में यरवदा जेल में पुणे पैक्ट में, पुनः पैक्ट में किसके किसके मध्य हुआ था, बताओ ना, देख रहा है ना आपके हिसाब से भी है, बताओ किसके किसके बीच में हुआ था। बहुत सही, राम का सही आंसर आ रहा है, गांधी जी और गांधी जी प्लस बी आर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक, अम्बेडकर बाबा साहेब, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनके बीच हुआ। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, फिर 1935 में भारत अधिनियम आया। क्या आया, भारत अधिनियम आया। कब, 1935 में। पूछा जाएगा यूपी पे का एकदम क्वेश्चन, मतलब फिर क्वेश्चन है कि भारत अधिनियम कब आया, 1935 में भारत अधिनियम आया। भारत अधिनियम आया, कब आया, 1935 में। इसके बाद दोस्तों 1938 में क्या हुआ था, हरपुरा अधिवेशन हुआ था। उसका कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे, अध्यक्ष कौन थे, हरपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस। 1938 में, 1938 कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन हुआ। ठीक, अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष कौन थे बच्चों, सुभाष चंद्र बोस। ठीक, इसके बाद 1940 में क्या आया दोस्तों, 1940 में क्या हुआ, 1940 में 1940 में अगस्त प्रस्ताव हुआ। इसे भी जीरो आवर कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। ठीक, प्रस्ताव जिसे हम जीरो आवर कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव हुआ 1940 में। ठीक है, इसके बाद 9 अगस्त 1942 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, लिख लो दोस्तों, देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ। एकदम मान लीजिए कि एसएससी का हो या रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम हो, वनडे हो, यहाँ तक कि पीसीएस का भी क्वेश्चन इससे आता है, पूछा जाता है इन डेटों से। ठीक है, तो आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िए इसको और नोट्स भी बना लीजिए अच्छे से। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 9 अगस्त 1942 में, 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया था। और यह भी पूछा जाता है, ये एकदम फेवरेट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था।
तो वायसराय कौन था? देखो, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि अंग्रेजों भारत से भागो, तो उस समय क्या था जो वायसराय था उसका क्या नाम था? लिनलिथगो। क्या था? लिनलिथगो, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें वायसराय कौन था? वायसराय लिनलिथगो, लिनलिथगो वायसराय था, ठीक। और फिर मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन का क्या हुआ? स्थापना हुआ। मार्च 1946 में, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन आया, ठीक, मार्च 1946 में। इसके बाद क्या हुआ? 9 दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की फर्स्ट बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की फर्स्ट बैठक हुई। और इसमें बताओ दोस्तों, तब से आप तब तक पानी पीना है, आप लोग बताओ कि इसमें पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था? 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। बताओ दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 को पहला फर्स्ट संविधान सभा की बैठक। इसमें एक व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और उसका क्या नाम है बताइए आप लोग, क्या नाम है उसका? बताओ विनोद, क्या नाम है? देख रहा है क्यों? क्या नाम है उसका? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद थे। सच्चिदानंद, ठीक, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर पहले संविधान, पहला अब ये पूछा जाएगा कि पहला संविधान सभा की बैठक कब हुआ? तो पहला संविधान सभा की बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। और ये पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो उस समय किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। इसके बाद अब दूसरा बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को। तो 11 दिसंबर 1946 को जो है सेकेंड बैठक, 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड बैठक संविधान सभा की सेकेंड बैठक संविधान सभा को, सभा, ठीक। अब बताओ कि इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष को किसको चुना गया था? इसमें अस्थायी अध्यक्ष जो थे अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को तीसरा बैठक होता है। कब? 13 दिसंबर 1946 को जब विनोद में तीसरा बैठक हुआ ना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें एक प्रस्ताव पेश किया, जो कि आज प्रस्ताव उस मतलब 13 दिसंबर 1946 का प्रस्ताव जो कि आज प्रस्तावना में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो प्रस्ताव पेश किया गया था। प्रस्ताव पेश और कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि आज क्या बन गया है, वो प्रस्तावना बन गया है। एक लोग, इसके बाद क्या हुआ, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना का घोषणा होता है। ठीक है, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना आया। कब आया विनोद? 3 जून 1947 को। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता एक्ट आया। कब आया? 18 जुलाई 1947 को क्या आया? स्वतंत्रता एक्ट आया। स्वतंत्रता एक्ट आया, अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम आया, स्वतंत्रता अधिनियम आया 18 जुलाई 1947 को। फिर क्या हुआ लोग, 15 अगस्त को हम लोग क्या हुए, आजाद हो गए। 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। भारत आजाद हो गया। ठीक ना? तो क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और अपना संविधान जो है एक देखा क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को सेकंड बैठक संविधान सभा का हुआ था। फर्स्ट कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, उसके फर्स्ट के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा थे। और ये सेकंड बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पेश किए कौन? नेहरू लाल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री ये थे, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, और फिर आप 3 जून 1947 को कौन सा योजना आया था? माउंटबेटन योजना आया। ठीक, जिसे हम घोषणा पत्र कहते हैं, मतलब कि आजादी घोषणा पत्र। इसके बाद 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आया। ठीक, स्वतंत्रता एक्ट आया। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत अपना क्या हुआ? आजाद हो गया। ठीक, अब 26 नवंबर 1949 को नौ संख्या में कम हो रहे हो। 26 नवंबर 1949 को संविधान मेरा तैयार हो गया। संविधान तैयार हो गया, बनकर संविधान बनकर तैयार हो गया और अंगीकृत भी कर दिया गया। संविधान बन के तैयार हो गया। ठीक, और 26 जनवरी 1949 को हुई संविधान सभा के द्वारा क्या हुआ? संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था, यानी कि स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद जब स्वीकार कर लिया गया था
तो उसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही 16 अनुच्छेद क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन अपना संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। अंगीकृत यानी कि एक्सेप्ट कर लिया गया था। संविधान, भारत का संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था, कर लिया गया था। और इसी दिन 16 अनुच्छेद लागू कर दिया गया था, कर दिया गया। इसके बाद पूर्ण संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। 1950 को पूर्ण संविधान लागू किया गया, कर दिया गया। क्या हुआ फिर 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था। भारत का संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक, इसीलिए क्या 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। और पूर्ण रूप से संविधान कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो इसमें मूल संविधान में जो संविधान लागू किया गया था, तो उसमें क्या था कि मूल संविधान में भाषा जो थी 14 भाषा था और 22 भाग थे और 8 क्या थे, 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में इस समय 22 भाग हैं और 22 भाषा है। इसके बाद क्या है, और 12 अनुसूची है, अनुच्छेद तो अपना बस संशोधन किया गया है, बाकी वैसे मूल तो भी 395 ही है। बाकी जो संशोधन किया गया है वो उसमें एक करके मतलब ए बी करके बढ़ाया गया है, बाकी 395 से 396 नहीं किया गया है। ठीक दोस्तों, आज का हमारा भारत का आधुनिक भारत के मतलब बहुत महत्वपूर्ण घटना है, जो कि आपके एसएससी हो गया, रेलवे हो गया और हमारे प्रतियोगिता आने वाले आगे पेपर जो है अपना क्या नाम है यूपी ट्रिपल एससी पेट का, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझ लीजिए। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम आपके साथ कंटिन्यू बने रहेंगे और आपका एग्जाम और आपका भविष्य को देखते हुए हम अपने चैनल और अपने कर्तव्य करता रहूंगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करिए और इसके बाद जो दिया जा रहा है आप भी पढ़िए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।